In the family of God, we are so encouraged and blessed. और परमेश्वर का परिवार हम कितने उत्साहित और आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. It builds our faith ये बात हमारे विश्वास को बांधती है, because we are the light people, क्योंकि हम प्रकाश के लोग हैं। and the light always blesses, encourages, strengthens us. जहाँ प्रकाश आता है हमेशा दूसरों को आशीर्वादित करता है, हमें बल देता है, हमें प्रोत्साहित करता है। Darkness makes us weak. अंधकार हमें कमजोर बनाता है, It robs our strength. हमारी ताकत को चुराता है। That's why we need to always come to church, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा चर्च आएं that we are strengthened, ताकि हम बल पाएं, because the world is in darkness क्योंकि दुनिया अंधकार में है and the devil is building everything on darkness. और शैतान हर काम जो बांध रहा है वो अंधकार पे बांध रहा है। So church means you come out from all this तो कलीसिया का मतलब है इन सारी बातों के बाहर आप आते हैं, and then come together, उसके बाद सभा में जमा and when होते we हैं, gather in his name, जहाँ हम उसके नाम में जमा He is होते हैं there. वो मौजूद है। amen, Amen. we need encouragement हमें प्रोत्साहन की जरूरत है, because there is so much stress क्योंकि out there, कितना दुनिया में दबाव है, so much worries, बहुत ज्यादा चिंता so है, much tensions, बहुत ज्यादा परेशानी है, so much fear. बहुत ज्यादा डर है। That's why we need comfort, इसलिए हमें सांत्वना चाहिए, refuge, हमें शरण स्थान चाहिए, Strength. हमें ताकत चाहिए, and that is what church is. और यही पनाह का स्थान कलीसिया है। Amen. Amen. Let's pray. आइए प्रार्थना Father, we करें। thank you for this day. पिता धन्यवाद इस दिन के लिए, This is the day we gather और ये दिन जहाँ हम जमा हुए हैं, as we have decided जैसे कि हमने ठाना to है gather 3 times a week, कि हफ्ते में 3 बार जमा होंगे, and you have accepted it, और आपने इस बात का स्वीकार किया and you है, also wait और आप खुद रुकते हैं on these 3 days इन तीनों दिनों में to bless your children, कि अपने बच्चों को आशीर्वादित करें those who gather. जो जमा होते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, You know everything. आप सारी बातें जानते हैं। Those who can't gather, जो नहीं आ पाते, those who come late, जो देर से आते हैं, those who can't come, जो नहीं आ पाते, you know everything, आप Lord. सारी बातें जानते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Nothing is hidden from you. कोई बात आपसे छिपी नहीं है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We don't need to justify हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, because you know everything. क्योंकि आप सारी बातें जानते हैं, Our entire life is in your standing और हमारा पूरा जीवन आपके आगे ठहरता है, before your presence. आपकी उपस्थिति के आगे We दिखता है। can't escape your presence. हम आपकी उपस्थिति से कहीं छिप नहीं सकते। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We resist the devil शैतान का सामना करते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। We don't give you place हम तुझे जगह नहीं देते in Jesus' name यीशु के नाम में, because your place is darkness क्योंकि तेरी जगह अंधकार है and we don't have darkness. और हमारे अंदर अंधकार We नहीं। don't tolerate darkness. हम अंधकार को सहन नहीं करते। Thank you, Father. धन्यवाद In Jesus' पिता, name we pray. यीशु के नाम में Yeah, प्रार्थना। kindly be seated. बैठ सकते हैं। You know, today I want to teach you आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ that we need to refuse to worry. कि हमें चिंता करने से इनकार करना है। You must not worry about anything. किसी भी बात को लेकर हमें चिंता नहीं करनी This is है। the powerful word from God. और ये परमेश्वर से आया सामर्थ्यशाली वचन है। You know, there could be many reasons or कई- causes for stress. कई कारण हो सकते हैं जिसके तहत हम चिंता करते हैं। Yeah, first let me give you that अब पहले ये बताना चाहूँगा so that you will know ताकि आप जान these are the सकें reasons for stress. कि चिंता के पीछे क्या कारण And we है। know stress is not good. हम जानते हैं कि तनाव में रहना अच्छी बात नहीं, It's one of the reasons of various kind of sickness and disease. और ये तनाव है जिसके कारण कई लोग बीमार गिरते हैं And the body immunity does not work. और यहाँ तक कि शरीर में जो प्रतिकार शक्ति है वो भी कमजोर हो जाती है। You know, God has put that immunity in us परमेश्वर ने हमारे अंदर प्रतिकार शक्ति that रखी can है, fight any sickness, ऐसी शक्ति जो हर बीमारी से लड़ सकती any है, illness. कोई भी कमजोरी से लड़ सकती है। But because of stress, पर तनाव के कारण many times our body gives up. कई बार हमारा शरीर हार मान लेता है। Haven't we seen क्या हमने नहीं देखा that people है have committed suicide because of stress? कि कितने ही लोगों ने तनाव में तंग आकर आत्महत्या कर Not ली because है, of any sickness or disease, बीमारी और रोगों के कारण नहीं, but stress. पर जहाँ तनाव आता And है, fear. जहाँ डर आता है। So let us see this topic, very important. तो आइए महत्वपूर्ण विषय को देखें The way we can deal with stress, कि कैसे तनाव दूर किया जाए। we can do it हम ये कर सकते हैं more than those who are unbelievers. अविश्वासियों से ज्यादा हमारे अंदर ताकत है इसे भगाने की। That's the first thing you must know. अब ये पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए। You can do better आप बेहतर कर सकते हैं if you have believed in Jesus. यदि आपने यीशु पे विश्वास किया है।
who is the power of God जो in कि us. परमेश्वर की शक्ति है हमारे अंदर बसती। And secondly, और दूसरी बात, because you have God's promise क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वादा है where He says, "Don't fear जहाँ प्रभु कहता है डरो and मत don't worry." और चिंता मत करो। Amen. Amen. You know, when I look at others, जब मैं दूसरों की ओर देखता हूँ I always say this to myself: तो मैं हमेशा अपने आप से कहता हूँ, if they can live better lives, यदि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं how much more I? तो कितना बढ़कर मैं। They don't have the life of God, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, the Word of God, परमेश्वर का वचन नहीं है, because the Word of God is hope. क्योंकि वचन आशा है They don't have it. और उनके पास आशा नहीं है। How much more better I am? तो कितना बेहतर उनसे मैं हूँ, How much more better I can live? कितना बेहतर मैं जी सकता हूँ, More than them. उनसे ज्यादा अच्छा। Amen. आमेन। But Christians don't know all this. पर मसीहों को तो ये बात पता ही नहीं। They give up more than unbelievers. अविश्वासियों से ज्यादा बढ़कर वो हार मान जाते हैं। Sometimes I feel that they are better than us. और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो लोग हमसे ज्यादा Why? अच्छा हैं। क्यों? See, the devil attacks you. I know that. देखिए शैतान आप पे हमला करता है, मैं जानता हूँ, Because he doesn't like light people क्योंकि at वो all. बिल्कुल प्रकाश के लोगों को पसंद नहीं करता। Those who are in darkness, जो अंधकार में he है already has them. शैतान के पास बस वही लोग हैं, But his main focus is on the light people. पर उसका मुख्य लक्ष्य जो है वो प्रकाश के लोगों पर है That they should not grow up. कि वो बड़े नहीं, They should not testify. कि वो यीशु की गवाही न दे, They shouldn't stand for God. वो परमेश्वर के लिए न ठहरे, They shouldn't bring light. वो प्रकाश न फैलाए, Because the light comes, then the darkness has to flee. क्योंकि जहाँ प्रकाश आता है वो अंधकार को भागना So पड़ता I है। know he attacks us that तो way. मैं जानता हूँ इस कारण वो हम पे हमला करता You है। must also know that. आपको भी ये बात पता होनी But चाहिए। you're always better. पर आप हमेशा बेहतर हैं, You're always higher. आप हमेशा ऊंचे हैं। Amen. आमेन। Know this. This is the first fact. अब ये पहली बात है जो भली भांति समझिए, ये असलियत है। You have the life of God. आपके अंदर परमेश्वर का जीवन If है you have believed in Jesus. यदि आपने यीशु पे विश्वास But किया I've है। seen many Christians so depressed. पर मैंने देखा है कितने मसीह निराशा में रहते हैं, Others are living better than them. दूसरे उनसे अच्छा जीवन जी रहे Why? हैं। क्यों? Where is the problem? तो तकलीफ, समस्या, परेशानी कहाँ है? Either we don't know the word, या तो वचन हमें नहीं पता, we are neglecting the word, या वचन को हम अनदेखा करते हैं, or the devil is deceiving, cheating us, या शैतान हमें भरमा रहा है, फंसा रहा or there are है, many other reasons. या कई दूसरे कारण हो सकते हैं। But it's never God पर ये कभी परमेश्वर नहीं that is है making you weak, जो आपको कमजोर बनाता हो, or is putting fear, या मन में डर लाता or हो, putting worries. या चिंता लाता हो। Amen. Amen. Never God. तो परमेश्वर कभी नहीं है। If it is not God, यदि ये प्रभु नहीं है, if it is outside God, यदि ये प्रभु के बाहर है you कोई, have the power. तो आपके पास वो शक्ति है। Amen. Amen. You have the power तो आपके पास वो ताकत है which we are not using. जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर We are रहे, neglecting it. हम अनदेखा कर रहे We हैं, don't know. हमें पता ही We are नहीं, ignorant. हम अनजान हैं। Nothing works automatically. कोई बात अपने आप में नहीं होती, Remember this. ये बात याद रखिए। Nothing works automatically. कोई बात अपने आप में नहीं होती। You know, I've been giving this kind of messages इस तरह के संदेश में दे that रहा there is हूँ God's part कि परमेश्वर का एक भाग and He है has done it well. और उसने भली भांति निभाया है। Now He's waiting for us अब वो हमारे लिए to रुका do है our part. कि कब हम अपना भाग निभाएंगे। Amen. आमेन। That's our problem. तो यही तो हमारी परेशानी है। He is faithful, वो विश्वास योग्य है, though we are not faithful. इसके बावजूद कि हम विश्वास योग्य नहीं But हैं, He will remain faithful. पर वो हमेशा विश्वास So योग्य there's no बना problem रहेगा। with God. तो परमेश्वर को लेकर कोई परेशानी नहीं There's a है, problem this side. पर परेशानी हमारी ओर है। Amen. आमेन। Don't blame yourself. अपने आप पे दोष मत Don't hurt लगाइए, yourself. अपने आप को ठेस न Don't पहुंचाइए, dislike yourself. अपने आप को नापसंद ना कीजिए। No. नहीं, Don't enter into self-pity. खुद पे तरस मत खाते बैठिए, Know the truth सच्चाई को जानिए and come out और बाहर आइए and stand strong. और बलशाली Okay. रूप से ठहरिए। Some of the reasons कुछ ऐसे कारण हैं for stress. जो तनाव लाते हैं। First is it could be uncertainty. अब पहला होता है कि अचानक कोई बातें आए, Means you're not certain. इसका पता है, इसका मतलब है कि आपको पता नहीं, You're आप not sure. अनिश्चित है, आप अनिश्चित है, आपको पता नहीं है, पक्का पता नहीं है What's going to happen? कि पता नहीं क्या होगा।
You're not sure of many things. तो बहुत सी बातों को लेकर आपको पता नहीं, आप निश्चित नहीं Can I है, survive in this world? पता नहीं ये दुनिया में जी Can पाऊंगा I या survive नहीं, any sickness or attacks? जब बीमारी या हमले आए पता नहीं मैं बच पाऊंगा या What's going नहीं, to happen next? पता नहीं अगला क्या होने वाला है। This uncertainty causes stress. तो जहाँ ये अनिश्चितता होती है वहीं पर तनाव आता है। Uncertainty comes because you don't trust God. अब ये जो आप अनिश्चित है इसका कारण ये है क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते। Yes, you don't know what happens next second. हाँ ये ठीक है, हमें पता नहीं अगले पल क्या होने But वाला there's है, someone पर कोई है who knows जो जानता है, from the end till the beginning. जो जानता है अंत से शुरुआत तक। Amen. Amen. That is Jesus. जो कि यीशु है। You must trust Him. जरूरी है कि आप उस पे भरोसा करें। That's why we must trust Him. इसलिए जरूरी है कि हम उस पे भरोसा And He करें। Himself said, और उसने स्वयं कहा, without me, you can do nothing. बगैर मेरे तुम कुछ नहीं कर Because सकते, you have not seen your life. क्योंकि तुमने अपना जीवन नहीं देखा Even the है। next second, यहाँ तक कि अगला पल you don't know हमें नहीं पता what is going to happen. कि अगला पल क्या होगा, But He knows पर it. वो जानता है, He knows it. वो जानता है। Instead of trusting yourself, अपने आप पे भरोसा करने के or बजाय trusting your money, अपने पैसे or पे anything भरोसा else, या किसी और बात पे trust भरोसा करने Him. के बजाय उस पर भरोसा कीजिए। every step, हर you कदम need Him. आपको उसकी जरूरत होगी, Because you don't know क्योंकि आपको नहीं पता what is the next step. कि अगला कदम क्या होगा, What is there. कि वहाँ You क्या don't है, know. आपको नहीं पता। Amen. Amen. But one thing gives you hope, पर एक बात है जो हमें आशा that देती है Jesus knows it. कि यीशु वो अगला कदम जानता है। Amen. Amen. And He will take care of me. और वो मेरा ख्याल रखेगा, Every step I walk. और हर कदम जो मैं लेता हूँ। Amen. Amen. So you need Him always. तो उसकी हमें हमेशा जरूरत बनी रहेगी। Blessed is the man who trusts in God. धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा Cursed is रखता the है, man who trusts in men. पर हाय उस मनुष्य पे जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। Amen. Amen. मनुष्य को खुद को मालूम नहीं क्या होगा अगले सेकंड में, वो क्या मनुष्य को ट्रस्ट कर सकता है हम लोग। Amen. Amen. But there's someone who knows everything पर कोई है जो सारी बातें जानता है and is with us. और वो हमारे He साथ will है, never leave us. वो हमें कभी नहीं He will छोड़ेगा, never forsake कभी us. हमारा त्याग नहीं करेगा। Amen. Amen. Don't leave Him. तो उसका हाथ कभी ना छोड़ना, Have fellowship with Him. उसके साथ संगति Talk to रखिए, him. उससे बातें कीजिए। Amen. Amen. Whatever is your problem, जो कुछ आपकी तकलीफ होगी talk to Him. उसे बताइए। More than telling others, दूसरों को बताने से ज्यादा they're also like us. वो भी तो हमारे They are जैसे human beings. वो इंसान है, They themselves don't know their own future next second. वो खुद अपना भविष्य नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। Amen. Amen. And you're trusting people. और आप इंसानों पे भरोसा रखते Trust हैं, Jesus, यीशु पे भरोसा who has रखिए, seen your life. जिसने आपके जीवन And को he देखा है knows it. और वो भली भांति जानता है। Amen. Amen. Hello. And I'm telling you, और मैं आपसे कहना You'll have चाहूंगा, no fear. फिर आपके मन में You'll have डर no ना होगा, stress. मन में तनाव ना होगा, because there's someone क्योंकि कोई है who knows me जो जानता है। better than myself अपने आप से मैं जानता हूँ and जितना, better than anyone. या किसी और से बढ़कर वो मुझे जानता है। Amen. Amen. Did you understand तो this? क्या ये बात आप समझ चुके हैं? Also check साथ ही जांचिए what are you sowing in your heart. कि अपने मन में आप कौन सा बीज बो रहे हैं, The word of God परमेश्वर के वचन का or the word बीज of stress. या तनाव का बीज। What you see, what you hear, what you feel. क्या आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं? Is that what you're sowing in yourself क्या ये बातें हैं जो आप अपने अंदर बो रहे or हैं, you're sowing the word of God? या कि आप वचन बो रहे हैं? Now second, अब दूसरी बात, the reason for stress. तनाव का दूसरा कारण Unresolved conflict. कि बहुत से ऐसे झगड़े जो आपने सुलझाए ही नहीं। This is the worst. ये तो बहुत ही बदतर चीज है। Maybe with your spouse or others. हो सकता है पति पत्नी या दूसरे बाहर वालों के साथ। Never quarrel. कभी भी झगड़ा मत Remember this कीजिए। one ये thing. बात एक याद रखिए, Never quarrel with anyone. किसी के साथ भी झगड़ा मत It is कीजिए। the worst. ये तो बहुत ही गलत बात है। I will tell you, even God says it. यहाँ तक कि प्रभु कहता है, The married people can understand this. जो शादीशुदा जोड़े हैं वो ये बात समझ सकते When you हैं। have arguments at home, जब घर में बहस होती है, one may get the silent treatment. हो सकता है कि एक ऐसा होगा जिससे बात ही नहीं कर रहे हैं, चुप हाँ। बैठे हैं।
and then no one talks to you, और फिर कोई आपसे बातें नहीं करता, and you go around the house, आप पूरे घर भर में घूमते हैं, maybe 2 days, 3 days, हो सकता है 2 दिन, than 3 that. दिन या उससे ज्यादा दिन बीत गए हैं, and nobody says anything अब to कोई you. भी घर में आपसे बातें नहीं कर रहा, No one talks to you, or you don't talk to one अब another. आप दूसरों से बातें नहीं करते, या तो वो आपसे बातें नहीं करते, Though they are there, इसके बावजूद कि वो घर में है, घर में ही रहते you हैं, act as if you cannot see them, आप ऐसा बर्ताव करते हैं मानो वो आपको दिखाई नहीं or दे you रहे, can't see each other. या आप एक दूसरे को देख नहीं सकते, You don't talk unless you have to. और आप तब तक मुंह नहीं खोलते जब तक इस जरूरत ना हो। Because of this, अब इस सारे रवैये के कारण there's so much stress. बहुत तनाव पैदा होता है। Conflict always brings stress. जहाँ झगड़े होंगे, जहाँ तकरार होगी, वहाँ दबाव होगा, वहाँ तनाव होगा ही होगा। Even the Bible says, यहाँ तक कि बाइबल where कहती there's है, envy, strife, जहाँ झगड़े हैं, जहाँ जलन है, there's all kinds of evil. वहाँ सभी तरह की दुष्टता Confusion. पाई जाती है, गड़बड़ी पाई जाती है। In darkness, there's always stress. जहाँ अंधकार होगा, वहाँ तनाव होगा ही Because you होगा, don't know where you're going. क्योंकि आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे We हैं। must see that we always maintain the light. आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम प्रकाश को बरकरार रखें। Don't quarrel झगड़ा मत कीजिए, with anyone. किसी के साथ भी झगड़ा मत I've कीजिए। seen among Christians, मैंने मसीहों में देखा है, they don't know. उन्हें पता ही नहीं। The reason for stress, one of the reasons for stress is quarrel. क्यों आप निराश है, तनाव से भरे हैं? इसका एक कारण झगड़े हैं। We never thought that quarrel could bring stress. हमने कभी सोचा ही नहीं कि जहाँ झगड़े होंगे वहाँ तनाव आएगा। It's not only between husband and wife. ये सिर्फ पति पत्नी के बीच ही It could नहीं be है, with anyone. ये किसी के साथ भी हो सकता है। Avoid quarrels. जहाँ तक हो सके वहाँ तक झगड़ा मत कीजिए, Avoid fights. झगड़े को टालिए, तकरार को टालिए। That's why we see इसलिए हम देखते हैं when we resolve the conflict, कि जहाँ झगड़ों को हम सुलझा देते हैं, मेल मिलाप करते suddenly हैं, there's so much peace. तुरंत ही कितनी शांति आ Suddenly जाती there's so है, much joy. तुरंत ही आनंद आ जाता Suppose है। there's fights among husband and wife, मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच and झगड़ा हुआ है suddenly you resolve it, और आप अचानक मेल मिलाप कर लेते and हैं, then you want to help your spouse more. फिर तो आप अपने पति या पत्नी की हाँ? ज्यादा मदद करने You- की you- कोशिश करते you do हैं more. और ज्यादा आप अच्छा बनने की Hello, कोशिश you have करते हैं। realized this? तो क्या आपने ये देखा You try है? to act better. आप और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं Suddenly there's so much peace. और अचानक मन में कितनी Suddenly शांति आ there's so much जाती है, joy. कितना आनंद आ जाता That है, fear goes. वो डर निकल That जाता है, stress goes. वो तनाव निकल जाता That है। means that quarrel brought so much of stress and fear. इसका मतलब है कि जहाँ तनाव आया है, डर आया, इसके पीछे झगड़ा था। Amen. आमेन। The moment you resolve it, जिस क्षण आप मिलाप करते हैं suddenly the joy comes. तो तुरंत अचानक वो आनंद आ What जाता you है didn't do before you do it. और जो पहले नहीं किया करते थे अब वो करते हैं। You go beyond doing, आप हद से ज्यादा करते beyond हैं, helping. आप मदद से ज्यादा Beyond मदद करते smiling. हैं, हंसने से ज्यादा मुस्कुराते हैं। Amen. आमेन। Suddenly you're free. तो अचानक आप आजाद महसूस करते हैं। Hello. Have you experienced तो this? क्या आपने इसका अनुभव लिया है? पूरा माहौल बदल जाता है। पूरा माहौल बदल जाता है घर का. हालेलुया। जॉय आ जाता है सडनली, शांति आ जाता है, मन लगता है और मन लगता है जीने का. यू लुक यंग, आप जवान दिखने लगते हैं, आपको तंदुरुस्ती आ जाती है, आप you सुंदर look लगते हैं, handsome. आप खूबसूरत दिखते हैं। बट हैव यू एवर थॉट पर क्या कभी आपने सोचा व्हाट इज दैट robs all this? कि कौन सी ऐसी बात है जो ये सारी बातों को चुराती है? Is quarrel, वो है झगड़ा, conflict, जहाँ आप तकरार करते हैं, bitterness, जहाँ आप तू तू मैं करते हैं, कड़वाहट रखते hurt and हैं, hate. जहाँ आप ठेस की बातें बोलते हैं। Amen. These are the things that rob everything from. ये सारी बातें हैं जो अच्छे माहौल को चुरा लेती है। Amen. आमेन। And suddenly stress goes. और अचानक तनाव निकल जाता है। So try your best तो उत्तम कोशिश कीजिए not to fight कि झगड़ा ना करें, with anyone. किसी के साथ भी झगड़ा ना Amen. करें। आमेन। When you know that this talk might lead to quarrel, just change the topic. जहाँ आपको लगता है कि ये बात से झगड़ा हो सकता है तो तुरंत ही वो विषय बदलिए। I know the devil will like that to continue. मैं जानता हूँ कि शैतान चाहेगा कि आप उस बात को और खींचे। Yes. See, suppose two people are quarreling अब मानो दो लोगों की तू में हो and रही the है third person is trying to distract them. और तीसरा व्यक्ति उन्हें ध्यान बदलने की कोशिश But करता the है। devil tries, he sees, this fellow is going to stop that quarrel, so he continues to quarrel.
पर शैतान ये देखता है कि ये व्यक्ति मिलाप के लिए आया है, पर वो दो लोगों को और भड़काता है ताकि झगड़ा चलता रहे। Know this. तो ये जानिए Quarrel is a loss. कि जहाँ झगड़े होते हैं वहाँ नुकसान होता है। Since unresolved conflicts can cause so much stress and fear, अब क्योंकि जहाँ आपके झगड़े सुलझाए नहीं जाते वहाँ तनाव आता है, डर आता है। so my advice is तो मेरा सुझाव है resolve conflicts quickly. कि झट से जो झगड़ा है वो छोड़ के मिलाप कीजिए। Even the Bible says यहाँ तक कि in बाइबल Romans कहती है 12:18, रोमियो 12:18 see that you are at peace with all. कि देखो तुम्हारी all. शांति या तुम्हारा मेल मिलाप सभी लोगों के साथ हो। सभी के साथ शांति से रहो। आमेन। ये हमारा फायदा के लिए। Amen. See that. See that you maintain peace. तो देखिए आप शांति बनाए रखें, Because the devil always wants you to quarrel to rob your peace. क्योंकि शैतान चाहता है कि आप झगड़ा करें ताकि शांति निकाल दे वो। It says here, यहाँ लिखा you है know, if possible, यदि जितना हो सके, जितना हो सके, जितना कोशिश करो कि झगड़ा न होना चाहिए, बस। Amen. आमेन। Do your best. तो जितना हो सके उत्तम कोशिश Do करें, all that you can do जो कर सकते वो सारे to मुमकिन live प्रयास in कीजिए peace with कि everyone. सभी लोगों के साथ शांति में रहें। Amen. Amen. हंसी खुशी से रहो तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, because stress can destroy, kill you. क्योंकि जहाँ तनाव होगा वहाँ घात करेगा, ये तनाव आपको मार के रख देगा। It will rob your joy, आपके आनंद को rob छुड़ाएगा, your health, आपकी सेहत को it will छुड़ाएगा, rob your peace, आपकी शांति को it will rob छुड़ाएगा, your blessing, आपके it आशीर्वादों will को hinder छुड़ाएगा God to minister to you. और परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, आपसे बातें करे, इसमें ये तनाव रुकावट लाएगा। In bitterness you cannot hear God. जहाँ कड़वाहट है वहाँ आप प्रभु की नहीं सुन पाएंगे। Amen. आमेन। In quarrels you cannot hear God. जहाँ झगड़े हैं वहाँ आप प्रभु की नहीं सुन पाएंगे You stop God speaking to you. और आप प्रभु को रोकते हैं कि वो आपसे बातें You ना कर stop सके। God ministering to वो you. आप प्रभु को रोकते हैं कि वो आपकी सेवा ना कर सके। Amen. आमेन। We have to remove the darkness तो हमें अंधकार को निकालना for the है light to come. ताकि प्रकाश आ सके, Because light and darkness cannot be together. क्योंकि जहाँ प्रकाश है अंधकार एक साथ उनका मेल Now नहीं God is है। not going to do that. अब परमेश्वर ये काम नहीं If करेगा। He removes the darkness, यदि वो अंधकार निकालने without लगे our will, बगैर हमारी इच्छा के, then we'll have no problem at all. तब तो कभी कोई तकलीफ आएगी We ही will नहीं, never have darkness. तब तो कभी अंधकार आएगा ही नहीं। Even when we sin, यहाँ तक कि जब हम पाप भी करें then you'll keep on sinning because God तब is going to तो remove it. No. आप लगातार पाप करते ही चले जाएंगे, क्योंकि No. ये तो काम प्रभु करेगा। We have to clean our life हमें अपने जीवन को खुद साफ करना है for the light to enter and remain. ताकि प्रकाश भीतर आए और बना रहे। The most important role is our part. अब सबसे अहम भूमिका हमारा भाग है And that is what many don't preach. और कई लोग यही प्रचार नहीं The करते easiest preaching is God. और सबसे आसान प्रचार है कि प्रभु करेगा। But that is true. ये सच है, But He has done it. पर उसने वो काम कर दिया And है I'm grateful. और उसके मैं आभारी हूँ। We should all be grateful हम सभी को आभारी for होना what है Jesus did उस काम के लिए जो on यीशु the ने cross किया क्रूस पर, to make us free. ताकि हमें आजादी मिले। Amen. आमेन। Without Him, बगैर उसके there was no light कोई प्रकाश न था to conquer darkness. ताकि अंधकार पे जय पा सके। Amen. आमेन। No power कोई शक्ति न to थी subdue the devil. ताकि शैतान को हरा सके। It's because of Jesus. ये सिर्फ यीशु के We are कारण overcomers. आज हम जयवंत We are बने, more than conquerors. हम जयवंत से We बढ़कर are बने, blessed. हम आशीर्वादित हैं। Amen. Amen. Because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण। That's what the Bible says in Ephesians 4:26. इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों की पत्री 4:26 Don't let the sun go down कि सूर्य अस्त न होने पाए, upon your anger. तुम्हारा गुस्सा तब तक शांत हो जाए। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Do not stay angry the whole day. कि पूरा दिन अपना गुस्सा बनाए ना रखना। हेलो, एक दिन भी नहीं रहने मांगता। अभी मालूम नहीं कितना दिन तक तुम रखते हो। I don't know that. मुझे नहीं पता, Not more than one day. एक दिन से ज्यादा ना होने पाए। It means don't carry it the next day. इसका मतलब है कि वही गुस्सा दूसरे दिन तक मत लेके चलिए। It becomes stronger and stronger. और फिर शैतान का मजबूत गढ़ और गढ़ बनता जाएगा, वो Remember पकड़ this. बनेगी शैतान की। You can't keep more than a day. एक दिन से ज्यादा गुस्सा नहीं रख सकते हम। I'm not saying one day. मैं ये नहीं कह रहा एक दिन। The best is quickly सबसे अच्छी बात है झटपट, clear it. झटपट मन साफ कीजिए। Some have forgotten. कुछ तो भूल भी चुके हैं।
वो वैसे रख दिया, दबा के रख दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। उनको मालूम ही नहीं कितना दिन से है, दे डोंट नो, आपको पता ही नहीं, बिकॉज दे डिडंट टेक इट सीरियस, दे डिडंट नो इट। क्योंकि उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें ये बात पता ही नहीं थी। You know, many people when they have conflicts, कई लोग जब झगड़ा होता है they come running to church, तो वो दौड़कर चर्च में आते हैं, trying to cover up that वो बहुत सी बातों को ढकने की कोशिश करते हैं, unresolved conflict. वो झगड़ा जो अब तक सुलझा नहीं है। They think when I come to church, उन्हें लगता है कि जब मैं कलीसिया आऊँगा ये इससे दूर जाने का, चर्च में आ जाता हूँ। हाँ, तुम मत आओ, मैं चर्च को तो भी जाता हूँ बाबा, इतना झगड़ा हो रहा है ना, मैं चर्च में जाता हूँ। और तुम चर्च में आता है, हाँ? फिर भी तुम्हारा मन घर में है। तुम बोलेगा अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा चर्च में आने के बाद, घर में गया तो वापस झगड़ा होता है। It has not solved तो आपने वो झगड़ा दूर नहीं किया, because you didn't resolve it. क्योंकि आपने वो सुलझाया ही नहीं, See, वहाँ मिलाप people नहीं किया। take many as a cover up. अब बहुत सारी चीज़ों को लोग एक तरह का ढाकना जैसा अपनाते हैं कि वो हाँ। चीज़ ढक जाएगी। ढाक देते हैं उन लोग। वो तो झगड़ा बाहर, मैं अभी ना बाहर ही जाता हूँ, घूम के आता हूँ, घूम के आओ, नाच के आओ, वो तो रहेगा ही इधर। It's not solved. तो आपने वो झगड़ा सुलझाया You नहीं, just buried it deeper. आपने और उसको नीचे गाड़ दिया You है, didn't solve it. आपने उसे सुलझाया You नहीं, buried it. आपने उसे गाड़ दिया, It is there, वो है अभी भी, and it's a poison. और वो जहर है, It will defile you. वो आपको अशुद्ध The करेगा। Bible says bitterness defiles you. बाइबल कहती है कड़वाहट आपको अशुद्ध करती है। Amen. Amen. The worst is quarrel. और सबसे खराब है झगड़ा, Because of which bitterness, hate, anger, jealousy, pride, और इसी backbiting, के कारण murmuring, strife, all this comes. उसी कारण गुस्सा, राग, द्वेष, मत्सर, अक्षमा और सारी जलन आती है। You know, many think that, that man of God will pray, the pastor will pray. No. कई लोगों को लगता है कि प्रभु का सेवक पास्टर प्रार्थना करेंगे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, You have to resolve it. आपको मिलाप करना है। उन लोगों क्या इजी वे मांगता, नहीं नहीं बाबा मैं उससे ना दोस्ती नहीं करेगा, पास्टर तुम प्रेयर करो सब ठीक हो जाएगा। कैसा ठीक होएगा ऐसा? एंड मेनी पास्टर्स विल प्रे, अच्छा प्रभु दया करा, कुछ नहीं होने वाला, ये सब टाइम पास है, कुछ नहीं होने वाला। पीपल टेक द इजी रूट। तो लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। यू हैव टू रिजॉल्व इट। आपको वहाँ मिलाप करना है। सो द बेस्ट थिंग इज, तो सबसे अच्छी बात है डोंट क्वारल ओनली, कि झगड़ा ही मत करिए। आमेन, Amen. दैट्स द बेस्ट थिंग। ये तो सबसे अच्छी बात है अवॉइड कि quarrel. जहाँ तक हो सके झगड़ा टालने की कोशिश कीजिए। He says be angry. और बाइबल कहती है गुस्सा तो हो। Now it doesn't mean you can, I'm giving you license to get angry. No. इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हें गुस्सा होने की इजाजत दे रहा हूँ। He's saying this is a human part. वो कहता है ये इंसानी भाग है। As humans, इंसान होने के you'll नाते find yourself, there are many reasons to make you angry. ऐसे बहुत सारे कारण जीवन में आएंगे जहाँ आप गुस्सा हो सकते हैं, आपको Sometimes गुस्सा आएगा। for small reasons. कभी कभी छोटे कारणों के Suppose लिए। कंप्यूटर नहीं चला, खुद यार यही टाइम पे कंप्यूटर नहीं चला, से गुस्सा तो तुम्हारा खुद का रीजन से भी आ सकता है, isn't it? सपोज कुछ पी रहा है, गिर गया, अरे यार ये टाइम पे अभी जाने का था, गिर गया है, हाँ? When you go down, अरे चाबी ऊपर रह गया। See, for any reason, it's a human part that anger comes. तो कोई भी कारण हो सकता है, ये इंसानी Amen. स्वभाव है कि हमें गुस्सा आता है। हेलो, तुम बाहर आए, अरे यार मेकअप करने का भूल गया, अरे यार इतना इम्पोर्टेंट पार्ट कैसा भूल गया। See, any reason. तो कोई भी कारण हो सकता So that's why है। it says, इसलिए लिखा है so anger is a part of human part. It तो can happen इंसान anytime. का स्वभाव का एक स्वभाव है गुस्सा, वो कभी भी आ सकता है। But he says, पर वो कहता है you must deal with it कि आपको उसे दूर करना है and don't let anger cause you to sin. और कोई ऐसा गुस्सा ना हो कि जहां आप पाप में गिरें। Because when you keep the anger, क्योंकि जब आप गुस्सा बनाए that's रखते the हैं platform of the devil. तो वो शैतान का मंच खड़ा करता He will है, influence you वो आपको प्रभावित करेगा to go forward in कि anger. आप गुस्से को आगे खींचे। हाँ, फिर मुंह से बातचीत हो, तू अच्छा कर, मैं कर, फिर अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, अच्छा अभी भाषा बंद कर, वे हाथ उठा तो धड़क करके मार देगा तुम। The devil,
Anger is just the beginning, तो गुस्सा तो सिर्फ शुरुआत है, and then he influences to go forward. और उसके बाद वो आपको और जोश देता है कि आप आगे आगे बढ़े। That's why Bible says, इसलिए बाइबल कहती है anger शुरू हो गया ना, खत्म करने की कोशिश। कि शुरुआत में ही गुस्से को रोक लीजिए। Amen. Amen. That brings much stress. और इससे बहुत ज्यादा तनाव आता है। Number 3, तीसरा बात, don't compare yourself with others. कि अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। This is one problem we have. और ये भी एक परेशानी हमारे अंदर है। Maybe someone has something you don't have, we want that. हो सकता है कि दूसरे के पास कोई ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं है और आपको वही चाहिए। King Saul began to have problems when he started comparing himself with David. अब जो शाऊल राजा है उसके साथ तकलीफ कब शुरू हुई? जब उसने अपनी तुलना दाऊद के साथ करना शुरू किया, Which resulted in stress and anger. और जिसका नतीजा तनाव और गुस्सा हुआ। And because he kept the anger, अब क्योंकि उसने अपना गुस्सा बनाए रखा, the devil influenced him शैतान ने उसे प्रभावित and किया took forward and influenced him so much that he wanted to kill David. और ये गुस्से ने आगे इतना भयंकर रूप ले लिया कि अब राजा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। See, it starts with anger. तो इसकी शुरुआत गुस्से से It हुई, starts with comparing yourself with others. इसकी शुरुआत दूसरों से तुलना करने That's के what the साथ Bible हुई। says. Envy and strife इसलिए बाइबल कहती है जलन और झगड़े brings all kinds of evil. सारी तरह की बुराई और बखेड़े लाते हैं। We are jealous about others. हम दूसरों को देखकर जलते हैं, We compare ourselves हम अपनी with तुलना others. दूसरों से करते हैं। When we compare ourselves with others, जहाँ हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, we limit God. हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। God wants to do something great in your life too. परमेश्वर आपके जीवन में भी कुछ महान काम Not करना the चाहता same है, that person has. वही नहीं जो दूसरे के पास है। We expect that same. हम उम्मीद करते बस हमें वही God doesn't चाहिए। want duplicates. प्रभु डुप्लीकेट नहीं चाहता कि आप दूसरों की नकल जैसे बने। Amen. God wants you to be unique. प्रभु चाहता आप अनोखे हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। क्या फायदा उसका ऐसा कॉपी करके? हेलो? It's not called unique. तो इसे अनोखा नहीं कहते, अलग नहीं कहते। God wants to do something great. प्रभु आपके जीवन में कुछ महान बड़ा That you करना are चाहता you है, are the unique in that area. और उस भाग में आप अकेले हैं, आप अनोखे हैं। But we are just trying for others, पर हम तो सिर्फ दूसरों की नकल चाहते हैं, comparing with others. हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। And what God wants to give you और जो प्रभु आपको देना to चाहता make है you unique, ताकि आप अनोखे very बने, different, बिल्कुल हटकर बने, you don't get it. आपको वो नहीं मिलता। प्रभु जो भी देता है यूनिक बनाता है सबको. तो प्रभु हर किसी को हटकर अलग बनाता है। Amen. आमेन। Where everyone is the best. जहाँ हर कोई उत्तम है, श्रेष्ठ है। Amen. Amen. It's because we compare ourselves with others. ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम अपनी तुलना दूसरों से करते You हैं। know, see, even naturally there's something unique about every one of us. अब देखिए, ये सामान्य बात है कि हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अनोखा है, See, अलग your है। fingerprint is unique. देखिए, आपकी जो उंगलियों की छाप है वो बिल्कुल अलग है। There is nobody on planet Earth who has the same fingerprint like you. दुनिया में ऐसा कोई दूसरा बंदा ना होगा जिसकी उंगलियों के निशान आपकी उंगलियों से मिलते हो। Amen. आमेन। किसी का भी नहीं. You're one. आप बिल्कुल एक अपने आप में अनोखे हैं। See how powerful your God is. तो देखिए हमारा परमेश्वर कैसा He सामर्थ्यशाली can है। make you unique. वो बिल्कुल अलग हटकर आपको That बना सकता no है, one has it. ऐसा कि जैसा आप में है वैसा दूसरा कोई नहीं। Amen. Amen. तो तुम बोल सकता है मेरे जैसा कोई भी नहीं है. हालेलुया। वो बोलेगा मेरे जैसा भी कोई नहीं. वो थर्ड और बोलेगा मेरे जैसा भी कोई नहीं. Amen, कोई amen. डुप्लीकेट नहीं. मैं यूनिक हूँ. हालेलुया। मेरे जैसा कोई बन भी नहीं सकता है. Amen. वो बोलेगा मेरे जैसा भी कोई बन नहीं सकता. Amen. आमेन। Look at this. Every fingerprint is different. तो हर किसी के उंगलियों के निशान अलग है, That's the way God wants it. और इसी रीति से तो प्रभु चाहता है हम बने। He doesn't want you to imitate someone. वो नहीं चाहता आप किसी और की नकल He doesn't बने। want duplicates. वो नहीं चाहता है कि आप दूसरों जैसे उनकी नकल जैसे You बने। lose your uniqueness. नहीं तो आप अपना अनोखापन खो देंगे। Amen. आमेन। Maybe God will give you some unique call, unique talent, something. हो सकता है कि प्रभु आपको एक अनोखा ऐसा बुलाहट दे, या आपका हुनर या कला बिल्कुल अलग हो। As a pastor, पास्टर होने के नाते I can't compare myself with others. मैं अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं कर सकता। Neither you should say, नहीं वो pastor जैसा तुम दिखो, ऐसा नहीं बोल सकता था. उसका ऐसा preaching करो, उसका ऐसा style करो, ऐसा नहीं है. हेलो. Accept the way God has made you. और जैसे प्रभु ने आपको बनाया है खुद को वैसा ही अपनाइए, If you पसंद accept कीजिए। it,
यदि हम उसे I am स्वीकारते telling हैं you, there will be no one like you. तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके जैसा दूसरा God कोई is ना the होगा power to make you so unique. और परमेश्वर में ऐसी ताकत है कि बिल्कुल अनोखा आपको तुम्हारा बनाए। जगह कोई नहीं ले सकता। हालेलुया, Amen. आमेन। परमेश्वर ने वो ताकत है बनाने के लिए, मगर डेविल ने क्या किया है, हमको कंपेयर करने लगा है। नहीं, उसका जैसा मेरे को बनने का, उसका जैसा स्टाइल करने का, उसका जैसा दिखने मांगता, उस नहीं 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 देयर इज नो मजा इन डुप्लीकेट्स। तो फिर जहाँ दूसरों जैसे सब दिखेंगे तो उसमें क्या मजा है? यू नो, इफ यू हैव डुप्लीकेट्स यू बिकम चीप। जहाँ पर एक जैसी बहुत सारी चीजें बन जाती है तो Cheap वो imitation. सस्ता, तो वो सस्ती हो जाती है। सपोज एक ओरिजिनल पीस है और उसका ऐसा एक बनाया, वो ओरिजिनल है क्या एक्चुअली? इट्स अ चीप इमिटेशन। तो उसकी नकल है, सस्ती नकल है। आमेन। आमेन। वहाँ इसका कितना कॉस्ट है? इसका 5 लाख है, इसका 5 रुपए है। अरे क्यों? उसका ऐसा दिखता है। अरे वो दिखता है, वो इमिटेशन आइटम है। सपोज गोल्ड, आई पुट गोल्ड हियर, नेकलेस। मान लीजिए कि मैं यहाँ सोने का हार रखता रियल हूँ, गोल्ड नेकलेस, असली सोने का हार, एंड दूसरा 1 ग्राम का गोल्ड नेकलेस, और दूसरा जिसमें सिर्फ सोने का पानी चढ़ा है। सेम दिखता है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं। तुम क्या बोलेगा? तुमको इमिटेशन बनने का, क्या आपको वो सोने का पानी चढ़ा हुआ बनना है? हेलो, क्या ओरिजिनल चाहिए? क्या असली बनना है? Amen. Amen. See, so don't compare yourself with others. तो अपनी तुलना दूसरों के साथ मत कीजिए। You're valuable. आप बहुत ही कीमती है God will make you more valuable. और परमेश्वर और ज्यादा कीमती आपको बनाएगा। Next is, अगला है, you know, you need to solve any sin problem that is in you. यदि आपके अंदर कोई भी पाप है तो वो पाप की समस्या पहले दूर कीजिए, Because God is so precious for us. क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए बहुत अनमोल है। This is one of the reasons we are stressed. और ये एक कारण हो सकता है जो तनाव लाता है। You must value your relationship with God. परमेश्वर के साथ अपने नाते को निभाइए, उसे अनमोल जानिए। He is the most precious person for you. और वो आपके जीवन में सबसे अहम और अनमोल He is व्यक्ति the है। only one who loved us so much, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने बेहद हमसे प्यार किया है and He has blessed us. और उसने हमें आशीर्वादित किया है। You know, I always, when I come to God, मैं हमेशा जब प्रभु के पास आता हूँ, more than thanking Him what He gave me, और जो उसने मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद I देने से thank Him ज्यादा for who He is. मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु तू दरअसल कौन है। Because He is good, क्योंकि वो भला है, so we receive everything good from इसलिए Him. हमें वो सारी भलाई मिलती है। Amen. आमेन। And once Holy Spirit said, और एक बार पवित्र आत्मा ने कहा, when I was talking to our Father, जब मैं अपने पिता से बातें कर He रहा said, था, every blessing that comes to you, वो कहता है हर आशीर्वाद जो तुम्हें मिलता है, maybe you don't know it, हो सकता है तुम्हें पता ना हो, you may not treat it as so important, हो सकता है आप उसे उतना or so अहमियत ना precious, दे या उतना अनमोल or ना माने valuable, या इतना कीमती ना but माने, He said, पर वो कहता do है, you know, every small thing that comes from God to you और वो कहता है कि हर छोटी से छोटी चीज जो प्रभु से तुमको मिलती is है, not because we deserve, इसलिए नहीं क्योंकि हम लायक it's हैं, because of grace. ये कृपा के कारण And है। secondly, और दूसरा, Know जानिए that it cost Him His blood. कि ये देने के लिए उसे लहू बहाना पड़ा। Amen. Amen. Pain and suffering. जहाँ उसने दुख और दर्द सहा। हर एक आशीर्वाद वो क्रूस से आया है। हालेलुया। Amen. आमेन। हेलो, दर्द, तकलीफ, उसको मार दिया गया है, उससे आया है हमको। आमेन। हर एक जो आशीर्वाद है हमारे लिए फ्री है, वो जो देने वाला है उसने अपना जान दिया उसके लिए। हालेलुया। Amen. आमेन। Many times we are not grateful. तो कई बार हम आभारी नहीं We don't होते, even thank Him. यहाँ तक कि धन्यवाद भी नहीं हाँ, देते। फुकट मिला, तुमको फुकट मिलेगा प्रभु का आशीर्वाद, ठीक है फुकट मिलेगा, मगर वो कैसा आता आशीर्वाद? उसने तकलीफ, he was whipped, beaten, nails were put, he died that for that blessing to come. और वो पीटा गया, मारा गया, छलनी छलनी हुआ, उसके हाथ में कीले ठोके गए ताकि आपको वो आशीर्वाद मिल सके। Are we grateful for that? तो क्या इन बातों के लिए हम कभी Even a आभारी small मानते thing हैं? like peace, छोटा शांति, यहाँ तक कि छोटी से छोटी शांति जो आपको मिलती है, he paid it उसके दाम उसने चुकाए by His हैं blood. अपना लहू बहा के। Amen. आमेन। Every blessing has the blood of Jesus. हर आशीर्वाद के पीछे लहू का मोल है। And He wants to tell you, I paid it, my child, with और वो my कहना blood. चाहता है कि मेरे बच्चे, इसका दाम लहू बहा के मैंने चुकाया है। That's why when I sit at the Father's feet, इसलिए मैं जब पिता के चरणों में I बैठता tell हूँ, him, मैं उससे कहता हूँ, I'm so grateful. मैं कितना कितना Because आभारी every हूँ, blessing that came
It was not easy for you. क्योंकि जो भी आशीर्वाद मुझ तक आया है वो तेरे लिए उतना आसान न था। है ना, हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता अगर हमको मालूम नहीं ये आशीर्वाद कैसा आया। Amen. आमीन। किसने ते भी भरा उसके लिए, मेहनत किया, तकलीफ उठाया तुमको आशीर्वाद करने के लिए। Remember that, don't forget that. तो ये बात कभी ना भूलिएगा, हमेशा याद रखिए। So if there's any sin in your life, यदि जीवन में कोई भी पाप है repent तो उसके लिए प्रायश्चित Receive कीजिए, forgiveness. क्षमा हासिल कीजिए and walk out clean. और साफ सुथरे बनकर बाहर निकलिए। Amen. It is Amen. possible. ये संभव है। The blood is available. आपके लिए लहू उपलब्ध है। Amen. Amen. Repent and come out clean. प्रायश्चित करिए और बाहर साफ सुथरे बन के बाहर Instead of आइए। bearing all those things deep in you. इसके बजाय कि अपने अंदर भीतर उन बातों को गहरा गाड़ने के गुस्सा, बजाय hurt, hate, bitterness, ये सब हम लोग दबा के रखा है। गुस्सा, जलन, नफरत, राग ये हमने मन में दबा के रखा है। It's poisoning you. ये बात आपको जहरीला It's बना रही defiling है। you. ये बात आपको अशुद्ध कर Then रही the है। Bible says bitterness defiles you क्या बाइबल नहीं कहती कड़वाहट आपको अशुद्ध बनाती and है? even defiles others. यहाँ तक कि इससे दूसरे भी अशुद्ध होते When you हैं। pray for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते if you are हैं, defiled, यदि आप खुद अशुद्ध हैं others will receive the defilement. तो आपके द्वारा दूसरों में भी अशुद्धता जाएगी। It's not just empty words. ये सिर्फ खाली शब्द नहीं है, It comes from the heart. ये मन से आते And हैं। if your heart, your soul is defiled, यदि आपका मन, आपका प्राण अशुद्ध it's है attached to your words. तो यही बात आपके शब्दों में मिली है। Amen. आमीन। Many don't see all this. और कई लोग ये देख नहीं पाते। उनका लाइफ कैसा है? हाँ तुम प्रार्थना, अरे पहले देखो। So don't think because it's buried, I've forgotten it, it's gone. No. कभी ना सोचे मैंने तो गाड़ दिया, अब मैं भूल चुका हूँ इसलिए अब वो बातें चली गई है, नहीं And गई you're है। just behaving, कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं। और आप ऐसे बर्ताव करते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं। For a Christian person life, we must repent. अब एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम प्रायश्चित Sin करें। cannot be overlooked and दबा देने का। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी मैं याद नहीं करता, मैं गुस्सा आता, मैं याद नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते। Sin as you repented, received forgiveness, washed it. अब पाप के लिए जरूरी है कि आप प्रायश्चित करें, बाहर आए और यीशु के लहू से धुल के साफ सुथरे बने। Amen. Amen. You know, some people say, कुछ लोग कहते हैं no, I don't know. I'll take it to my grave. I think so. These problems cannot be solved. अब ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ के साथ मैं कब्र में जाऊंगा, ये तकलीफ कभी दूर नहीं होगी। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ये तकलीफ के साथ ही मैं I'll go to the grave. कि मैं कब्र में जाऊंगा, ये तकलीफ मुझे कब्र में ले They want to say जाएगी। it won't leave me. वो कहना चाहती है तकलीफ कभी दूर ही नहीं होगी, मुझे छोड़ेगी ही नहीं। You know, it is possible ये मुमकिन because है Jesus has separated sin from your life. क्योंकि यीशु ने पाप को आपके जीवन से अलग किया है। The devil cannot attach anything. अब शैतान कोई बात को छोड़ नहीं सकता। If Jesus had not gone on the cross, यदि यीशु क्रूस पे न it चढ़ते was possible to die with all this. तो इन सारी तकलीफों में मरना संभव था, But Jesus rose up पर यीशु जी उठे and separated sin forever. और हमेशा के लिए पाप को हमसे अलग कर दिया। We are the light now. अब हमारे अंदर So don't प्रकाश है। say, I will die taking all this with the grave. तो No. कभी ना कहिए कि तकलीफ के साथ मैं कब्र में जाऊंगा, नहीं कहना See, है। I'm not criticizing you. मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। Whatever wrong we do, we must repent. अब जो भी गलती या बुरा काम हम करते हैं, जरूरी है कि हम प्रायश्चित You know, करें। during that time in the church, अब उन दिनों में जब there कलीसिया was थी, some wrong relationship. अब कुछ गलत among the believers. संबंध थे जो विश्वासी रख रहे थे, गलत नाते And थे। when Apostle Paul understood this, और जब प्रेरित पौलुस को ये बात पता लगी he reminded them. तो उसने उन्हें याद दिलाया। He said, उसने कहा, don't you know that you're the temple of God? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है? So you must not do this. तो हम ये काम नहीं कर सकते। Amen. Amen. See, that's the way he admonished them. तो इस रीति से उसने उन्हें समझाया। And when someone accused another to take him to court, और जब वो कहता है एक भाई दूसरे भाई को न्यायालय में ले जाता है, मुकदमा खड़ा करता how है, Paul handled it. तो फिर पौलुस ने इस बात को He कैसे didn't tell all समझाया? these people, you're going to hell. No, no, no. उसने नहीं कहा कि तुम तो नर चले He जाओगे। said, remember who you are. और उसने कहा याद रखो तुम कौन हो। He told these people, उसने अपने लोगों से कहा, do you not know that you will judge the angels? क्या तुम्हें नहीं पता तुम स्वर्गदूतों का न्याय Can't करोगे? you judge these small matters and solve it? तो क्या ये छोटी बातों का न्याय करके तुम इसे दूर नहीं कर Why you सकते? take a believer to court? क्यों तुम विश्वासी भाई को न्यायालय तक अगर ले तुम जाते हो? एंजल्स को एक बार तुम जज कर सकते हो, ये छोटा छोटा चीज तुम नहीं कर सकते हो? द वर्ल्ड के सामने तुम लोगों को लेकर जा रहे हो। सी
He was telling them, showing them who they are and what they can do. और वो बता रहा था, समझा रहा था उन्हें कि वो कौन है और क्या क्या कर सकते हैं. Amen. Amen. So lastly, since we don't have time, अब समय नहीं, अंत में कहना चाहूँगा. the Bible says बाइबल कहती है in Philippians 4:6-7, और फिलिपियों 4:6 और 7, don't worry about anything. किसी भी बात की चिंता न करो. Look at this. इस पे ध्यान Don't worry दीजिए. about anything. किसी भी बात की चिंता मत करो. Instead, बजाय pray about everything. सभी बातों के लिए प्रार्थना कीजिए. Hello? Don't worry, but pray. कि चिंता नहीं करना है, प्रार्थना करनी Tell है. God what you need जो आपको चाहिए प्रभु को बताइए and thank Him और उसे धन्यवाद दीजिए for all He has done for you. वो सारी बातों के लिए जो उसने आपके लिए की And when है. you do that, और जब आप ऐसा you will करेंगे experience that peace तो प्रभु की जो शांति, उसका अनुभव आपको होगा that will move you out of worrying. जो चिंता से आपको बाहर निकाल लेगी. Amen. Amen. You know, last time I gave the word, Sunday word, you listen if you have not heard it. और रविवार को जो मैंने वचन दिया था, ना सुना हो तो जरूर सुनिए. I know many were blessed. They wrote to me also. और कई लोग वो सुनकर आशीर्वादित हुए, उन्होंने मुझे लिखा भी. I told you. और वहाँ मैंने आपको The बताया first step is pray. अब पहला काम है प्रार्थना कीजिए. Anything that happens, जो कुछ होता है, if you don't pray, यदि आप प्रार्थना नहीं करते you will handle it with your flesh. तो शरीर की ताकत से आप दूर करने की कोशिश And when करेंगे. you start with the flesh, और जहाँ आप शरीर में you शुरुआत करेंगे involve the devil always. तो जहाँ शरीर होगा वहाँ शैतान भी होगा. Amen. Remember Amen. this. ये बात याद रखिए. तुम जो भी चीज शरीर से करते हो, शैतान घुसता है. जो भी तुम आत्मा से करते हो, प्रभु रहता है. Amen. The Amen. first thing is you must pray. तो पहला काम है आपको प्रार्थना करनी Then you है. don't have to worry. फिर आपको चिंता करने की Because जरूरत न whatever होगी, will destroy you, God will remove it. क्योंकि जो बात बर्बादी से जुड़ी होगी प्रभु से निकाल So देगा. you can be happy. तो आप खुश हो सकते I've हैं. prayed. मैंने प्रार्थना I की know है that which can destroy me, God has removed it. तो मैं जानता हूँ जो बात मेरी बर्बादी से जुड़ी थी प्रभु ने उसे निकाल दी है. And yet some things are remaining. और फिर भी यदि कुछ बात बनी है, God has not removed it. यदि प्रभु ने नहीं निकाली Maybe है, it's a blessing for हो me. सकता है वो बात मेरे लिए आशीर्वाद Maybe है. these things will mature me. हो सकता है ये बात मुझे और समझदार बनाएगी. And when I am mature, और जहाँ मैं प्रौढ़ हो I'll जाऊंगा, come out more stronger. मैं और ज्यादा बलशाली बन के बाहर In आऊंगा. Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Because it requires testing. क्योंकि परीक्षा बहुत जरूरी In है. adversities, we become strong. जहाँ संकट आता है वहाँ हम बल धरते Not in हैं. good times. अच्छे समय में बल नहीं So आता. sometimes God leaves it. तो कभी कभी प्रभु कुछ बातें रहने देता है. तुम प्रेयर किया ना, डरने का नहीं. Because जो भी निकालने का प्रभु जानता है वो निकाल देगा. Because He knows how much you can bear. क्योंकि वो जानता है आपके बर्दाश्त या सहने की शक्ति कितनी है. Amen. Amen. And whatever is left, और जो कुछ रह भी गया है it is for your good. वो आपकी भलाई के लिए Don't है. become bitter. तो कड़वाहट मन में मत Don't leave रखिए. the church कलीसिया मत because someone has छोड़िए. offended you. अब किसी ने आपको दुख पहुंचाया, आप चर्च छोड़ First देते हैं. thing someone offends you, pray. अब पहली बात, यदि कोई आपको कुछ कह देता है, प्रार्थना कीजिए. Forgive that person. उस व्यक्ति को क्षमा Bless that कीजिए, person. उस व्यक्ति को Pray. आशीर्वादित कीजिए, प्रार्थना कीजिए. Amen. Amen. So whatever is wrong, God will remove it. तो जो गलत होगा प्रभु निकाल And देगा. even if some things are left, और यदि कुछ रखा भी गया है it's for your blessing. तो ये आपके आशीर्वाद के लिए है. But don't run away. पर भागिए मत. If you run away, यदि आप भाग जाएंगे those things which God had allowed to bless you will not bless you. तो वो बातें जो प्रभु ने आपके आशीर्वादों के लिए रखी थी, वो बातें आपको आशीर्वादित नहीं कर पाएंगी. Amen. Amen. Now, if you're still carrying any burden, यदि मन में अब भी बोझ है God says, तो प्रभु कहता cast है all your cares upon Him. अपना सारा बोझ प्रभु पे डालिए. Why? क्यों? For He cares for क्योंकि you. उसे आपका ख्याल है. Amen. Amen. You know, you can do only once. आप एक बार ये I कर सकते I हैं. was going to tell you how to do it. मैं आपको बताने वाला था ये कैसे करना I've है. written all that. मैंने ये सारी बातें How लिखी to है do it. कि ये कैसे करना है, So that once you do it, ताकि एक बार आप ये कर लेते you हैं don't have to do it again and तो again. आपको दोबारा बार बार करने की Once you जरूरत नहीं do होती. एक बार आप कर The लेते हैं next time the burden comes, तो जब अगली बार वो बोझ you आता just है, have to believe, आपको सिर्फ विश्वास करना है I have cast on the Lord every कि मैंने problem. हर तकलीफ, हर बोझ प्रभु पे डाल दिया है. Now, I'm trusting Him. अब मैं उस पे भरोसा कर रहा He हूँ will take care of it. कि वो ये सारी बातों का Just ख्याल say रखेगा. that. बस इतना बोलना है. Amen. Amen. Means you're talking faith. इसका मतलब आप विश्वास की भाषा बोल रहे मैंने हैं. हर प्रॉब्लम प्रभु के ऊपर सौंप दिया है. अभी मैं फिक्र नहीं करूंगा. I trust Him. मैं उस पे भरोसा करता He हूँ. will take care of it. वो ये सारी बातों का ख्याल And रखेगा. the devil cannot take it forward. और शैतान इस बात को आगे नहीं ले जा पाएगा. Amen. Amen. Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे.